सदर नमो बुद्धाय, जय भीम। बुद्ध कथा वाचक और पूज्य भंते जी को नमन करके मैं कुछ चंद बातें आपसे करना चाहता हूँ। 5 दिवस यहाँ पहले, इसके पहले दलितों के बीच में असत्य नारायण की कथा होती थी और असत्य नारायण की कथा में गरी ज्वारा पिस्ता बादाम देसी घी चंदन की लकड़ी स्वाहा करके हम उसकी शुरुआत करते थे। जब हम लोग शुरुआत की सन 1981, 82, 83, 84, तो गांव में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का काम हर गांव में किया गया। लोगों ने कहा कि बाबा साहब की मूर्ति लगा लगा के लोग कब्जा करना चाहते हैं। मैं आज बुद्ध कथा के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम बाबा साहब की मूर्ति चाहे कानपुर नगर देहात में लगी हो, चाहे प्रदेश में लगी हो, चाहे देश में लगी हो, हम बाबा साहब की मूर्ति हटाने के लिए तैयार हैं। तुम 33 करोड़ देवी देवता को हटाओ, हम बाबा साहब की मूर्ति हटा रहे हैं। हमारा तो ये काम है नहीं कि ओम जय जगदीश करे, पराई जमीन पे कब्जा करे और नोट गिने हरे हरे। ऐसा काम कोई हमारा नहीं है। हमारा काम, ये बुद्ध कथा हो रही है, इस बुद्ध कथा में हमने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा बुद्ध कथा को दिया है। ये समाज का पैसा है और समाज आज एक काम बड़ा कर रही है। हम आज बुजुर्गों से, भाइयों से चाहेंगे कि माता और बहनों के लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और एक स्वागत हो कि जो चीज कह रहे हो वो अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। अगर तुमने अपने जीवन में उतार लिया और 33 करोड़ देवी देवता को टाटा बाय बाय कर दिया तो अम्बेडकर मिसाइल और भगवान बुद्ध का मिसाइल पूरे विश्व में छाएगा। इसको कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। और अगर राम भैया, भैया राम चुप्पे से राम राम कह दियो, अब चुप्पे से हो जय भीम, तो बात गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए जोर से बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। लोगों के पेट में दर्द चालू ही जाता है, खाली तुम जय भीम कह दो तो ऐसा लगता है कि तोप चला रहे हो, कट्टा चला रहे हो, बम चला रहे हो, केवल जय भीम। अगर बाबा साहब नहीं होते तो धनीराम पैंथर इस मंच पर नहीं बोल रहे होते, और अगर बाबा साहब नहीं होते तो यह बुद्ध कथा नहीं हो रही होती। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हमारी बहनें, हमारी बेटियां अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहन रही होती। अगर बाबा साहब नहीं होते तो इस जिले का जो राजपथ है वो चाहे कैसा भी हो वो नहीं हो सकता था अगर बाबा साहब नहीं होते। और अगर बाबा साहब नहीं होते तो जिस तालाब में सूअर पानी पी सकता था, जिस तालाब में सूअर पानी पी सकता था, उस तालाब में भी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लोगों को पानी पीना वर्जित था। आज हम लोग बुद्ध कथा करा रहे हैं तो यहू में बहुत पेट में दर्द है। ऐसा दर्द, ऐसा दर्द, ऐसा दर्द
तुम्हें बता नहीं सकते। आज तुम्हारी बात जो आप बुद्ध कथा कर रहे हो, ये केवल जिले में नहीं जा रही, प्रदेश में नहीं जा रही, पूरे विश्व में आपकी बुद्ध कथा की कूच है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आप मेरा तो मैं राम ये भी नाराज हो गया। हेलो, हमने 27 साल पहले पोखराए की धरती पर अंबेडकर बौद्ध दीक्षा मेला, रामल मेला लगाया मैंने, और रामल को महिमा मंडित किया कि वो रामल कोई और नहीं, वो हम हैं। रामल कोई और नहीं, जो राक्षस थे वो रक्षक थे, उनको राक्षस बना दिया गया। आज भी लोग कहते हैं का चोर चमार खबर रखे हो क्या? तो मैंने कहा चमारे चोर हो तो क्या? चोरी चमारी लोग कहते हैं कि चोरी चकारी, चोरी चकारी को चोरी चमारी के साथ जोड़ दिया गया। कहीं आज भी लोग मारते मारते तुझे भंगी बना देंगे। भाई मारते मारते भंगी काहे बना रहे हो? मारते मारते बनाना है तो ब्राह्मण बना दो। अबे जब बना ही रहे हो, फेंक ही डाल दियो। एक बात समझ लो, ऐ दलित समाज के लोगों, ऐ बैकवर्ड समाज के लोगों, ऐ अल्पसंख्यक समाज के लोगों, ऐ मजलूम समाज के लोगों, ऐ किसानों, ये सबको बर्बाद करना चाहते हैं। ये जो आज किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, आपको मालूम है? ये करीब 4 महीने होने जा रहे हैं। किसान कह रहा मुझे चाहिए नहीं है, कहने तुम्हें लेना पड़ेगा। हमें चाहिए नहीं, वो कह रहे लेना पड़ेगा। मोदी जी कह रहे तुम्हारे विकास के लिए नहीं, तुम्हारे विनाश के लिए तुम्हें यह कानून लेना पड़ेगा। 3 कानून हम तुम्हें विकास नहीं, तुम्हारे विनाश के लिए हम कर रहे हैं। मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं। 100% झूठ बोलने का काम अगर कोई करता है इस देश में, इसके पहले न प्रधानमंत्री रहा है न इसके बाद में ऐसा झूठा प्रधानमंत्री रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। देखो मुझे हो सकता है मैं जेल बहुत गया हूं, मैंने दिल्ली की तिहाड़ जेल, लखनऊ जेल, कानपुर जेल, हमने जेल आंदोलन हमने बहुत किए। अब भैया मैंने पहले कैंची रखते थे, किसी की चुटैया दिखाई दे जाए हम चुटैया काट देते थे। क्यों काट देते थे? हमें हिंदू नहीं रहना है, और जब तक तुम हिंदू रहोगे तब तक तुम चमार रहोगे, कोरी रहोगे, पासी रहोगे, धानुक रहोगे, धोबी रहोगे, आहिर रहोगे, गड़ेरिया रहोगे, भुर्जी रहोगे, तेली रहोगे, कमौली रहोगे, और जब तक हिंदू रहोगे तब तक ये कहा जाता रहेगा का चोर चमार समझ रखे हो। इसलिए ना हम हिंदू थे ना हम हिंदू हैं और ना हम हिंदू रहना चाहते हैं। क्यों? हम ही हिंदू हैं और हमारा रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया। आपको मालूम है कि नहीं है? सब निजीकरण हो गया, रेलवे निजीकरण, दूरसंचार निजीकरण, डिफेंस निजीकरण, ऐसी सारी कंपनियों को निजीकरण कर दिया। अब ये बताओ रिजर्वेशन कहां लोगे? रिजर्वेशन कहां लोगे तुम? इसका मतलब है कि रिजर्वेशन आपका खात्मा कर दिया गया। चाहे दलितों का हो, चाहे पिछड़ों का हो, चाहे अल्पसंख्यकों का है, और इतना ही नहीं
वो भारत के संविधान को खत्म करके मनु के संविधान को लागू करना चाहते हैं। इसको हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे अंबेडकर अनुयायियों का खून का एक एक कतरा संविधान बचाने में लगे, उसके लिए हम तैयार हैं। और एक बात, किसान जो सरहद से लड़ रहा है, एक तो किसान है, दूसरा जवान है। जवान सरहद से लड़ता है, किसान सरहद से लड़ रहा है। हम उसका हाथ उठाकर सब लोग उसका साथ दें। एक बार हाथ उठाइए किसान के समर्थन में। जरा इसकी फोटो खींचिए, रुक जाइए। किसान अगर मर गया, जवान जय भीम, जय भीम, जय भीम। रख 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 हमको